तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 9 देखते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर 8 और कॉम्प्लेक्स नंबर 7 में हमने बिल्कुल nth रूट्स ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर अपना फोकस बनाया हुआ था, राइट। यहाँ पर भी एक nth रूट की एक और प्रॉपर्टी होगी, मैं उसको फिर से आपके सामने लिखना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक कि हमने आपको बताया था, जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि एक क्वेश्चन लेके बताता हूं, तब आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। लाइक कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन कि इफ अल्फा बी द नॉन रियल रूट ऑफ बी द नॉन रियल nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, then the value of क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ किसका, 1/z माइनस अल्फा, यानी कि जेड नहीं, यहाँ पे कुछ और रख देते हैं। लेट से मैंने लिख दिया 2 माइनस अल्फा प्लस 1/2 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू 1/2 माइनस अल्फा टू द पावर n-1। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, तो सभी लोग एक बार सभी लोग इसको ट्राई कीजिए, देखता हूं कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। अदरवाइज मैं इसके लिए एक थ्योरी भी दूंगा, ठीक है, कि हाउ वी विल प्रोसीड टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो लोगों ने ज्वाइन, आज निधि भी ज्वाइन नहीं की है। एक बार इसको ट्राई करो तो सभी लोग। आंसर नहीं आ रहा है, कर लोगे कि नहीं बताओ। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ फिर। देखिए, आपने ये देखा था कि आपको मिला हुआ था जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा टू द पावर 3 अप टू जेड माइनस अल्फा का पावर n-1। इसकी वैल्यू आपने देखा था कि आपको जेड का पावर n-1 अपॉन z-1 मिला था। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा हुआ था, राइट। ये इतना मिला था, क्योंकि हमने इसको इस वाले रिजल्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, इतना ही डिफरेंस था। दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग log on both sides, on both sides। तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरे में log हो जाएगा तो log अलग अलग हो जाएगा, log ऑफ जेड माइनस अल्फा प्लस log ऑफ जेड माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक, log ऑफ जेड माइनस अल्फा का पावर n-1। ये इतने की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, इस साइड भी तो लॉग लिया हुआ है हमने, इस साइड लॉग लिया हुआ है, तो ये वाला रिजल्ट आपको मिलने वाला है log ऑफ जेड का पावर n
-1 n-1 एंड माइनस log ऑफ, क्योंकि m/n के फॉर्म में होगा तो log ऑफ z-1 इस तरह का हो जाएगा, राइट। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग। म्यूट कर लीजिए, कौन है ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, यू कैन सी हियर, आपको मिलेगा कि ये 1/z-अल्फा हो जाएगा, 1/z-अल्फा प्लस 1/z-अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू 1/z-अल्फा का पावर n-1, और इधर जो हो जाएगा ये तो 1/z का पावर n-1, और यहाँ पर ये n टाइम्स ऑफ z का पावर n-1 हो जाएगा, n-1, एंड दिस इज माइनस ऑफ 1/z-1, राइट। सो ये आपको बेसिकली ये जो वैल्यू मिल जाएगा, दिस विल बी समथिंग, देयरफॉर आप लिखोगे कि 1/z-अल्फा प्लस 1/z-अल्फा स्क्वायर एंड अप टू प्लस अप टू कहाँ तक 1/z-अल्फा का पावर n-1। अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो यू कैन राइट कि ये n टाइम्स ऑफ z का पावर n-1 अपॉन z का पावर n-1 एंड माइनस 1/z-1, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पे z के प्लेस पर 2 रख दोगे आप तो विल गेट द आंसर, ठीक है। आप इजिली इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को मैं बॉक्स में ले लेता हूँ बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जैसा कि वहां पर उस रिजल्ट को हमने देखा था, उस रिजल्ट को जैसा देखा था एकदम सेम ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। इस पर एक और रिजल्ट है लेकिन वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट है, ठीक है, उसको मैं अभी छोड़ दूंगा आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, आप लिख सकते हो कि 1 माइनस, आप लिख सकते हो सिंस 1/z-अल्फा प्लस 1/z-अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू 1/z-अल्फा का पावर n-1 की जो वैल्यू होगी, दिस विल बी n टाइम्स ऑफ z का पावर n-1 अपॉन, ये क्या होगा, z का पावर n-1 एंड माइनस 1/z-1 होगा। क्या करोगे, पुट z इक्वल्स टू 2, z की वैल्यू 2 अगर आप पुट करते हो तो आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा गाइज, ये मिल जाएगा 1/2 माइनस अल्फा मिल जाएगा प्लस 1/2 माइनस अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 1/2 माइनस अल्फा का पावर n-1 जो है, इसकी वैल्यू n टाइम्स ऑफ 2 का पावर n-1 अपॉन 2 का पावर n-1 एंड ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1। सो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या सभी को? एक बार यस और नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में so that we can proceed for the next question। आगे हम लोग बढ़ जाएं इस क्वेश्चन पर।
कहीं से कोई सहमति नहीं आ रही है भाई। आधे लोग क्लास कर रहे हो, ऊपर से आधे लोग उसमें सो रहे हो अभी भी। आद्या तुम भी सो रही हो क्या? सोने वाला मौसम है नो से नहीं सो रहे हैं। तो सो नहीं रही है, ठीक है। चलिए अंजन तुम जगे हो ना? या शुक्र। सर जगह है। हाँ तब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन किए थे तुम लोग? ये सब क्वेश्चन जो दिया हुआ था मैंने लास्ट क्लास में, ये सब हो गया है? चलिए इसमें सभी लोग आंसर बताइए, तो कौन सा आंसर होगा? की कह रहा है कि इफ the cube roots of unity be 1 omega and omega square, then the roots of this equation x minus 1 to the power 3 plus 8 equals to 0 are। ओ यानी कि आपके साइड से प्रॉब्लम है आदर्श, आपके साइड में नेट नहीं सही चल रहा है फिर। चलिए मैं इसमें पोल लॉन्च कर दूं क्या? इसमें पोल लॉन्च कर दूं इसके लिए? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज तो आना चाहिए। आ रहा है। सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करो जो दिया हुआ है। चलिए अब मैं पोल लॉन्च करता हूं, देखता हूं कितने लोगों ने किया हुआ है। चलिए मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अभी तक 2 लोगों ने आंसर किया सिर्फ भाई।
22% जनता ने आंसर किया है अभी तक। तो अभी तक मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं, 4 लोगों ने रिप्लाई किया 10 लोगों में। यू गाइज आर 10 इन नंबर्स। चलो 6 हो गया, बहुत अच्छे। सभी लोग पार्टिसिपेट करो पोल में। 9 आना चाहिए मेरे पास रिप्लाई। रिया, सिद्धांत, शिवम, रोहित, त्रिपुरारी। ओ रोहित सर हैं। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। 8 जनता ने कर लिया। चलिए 9 ने कर लिया। चलिए मैं पोल एंड करता हूं अब। अच्छा पोल ही नहीं शो कर रहा है। सो देखिए आपके साथ रिजल्ट भी शेयर कर देता हूं मैं। ठीक है, सभी को रिजल्ट दिख रहा होगा। यानी कि 20% जनता का कहना है कि बी ऑप्शन सही है, और 11% जनता कह रही कि ए सही है, सी सही है, और 22% जनता कह रही है कि क्या, ए सही है। ठीक है, डी के साथ कोई नहीं गया है, डी को आपने अकेला छोड़ दिया बेचारे को। शेयरिंग स्टॉप कर देता हूं मैं एंड देख लेते हैं कि क्या हो। स्क्रीन तो सभी को दिख रही होगी ना? नहीं दिख रही है शायद, अब दिखेगा। दिख रहा है क्या? तो देखिए यहाँ पर, अच्छा इसके साथ तो कोई नहीं गया है। तो देखिए क्या होगा, ये इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसानी से हम इस तरह से करेंगे कि ये x-1 का क्यूब जो है, इसको निकालने के लिए इसको आप क्या कर लोगे, इसको आप कहोगे कि ये -8 इस साइड जाएगा। इस -8 को हम -2 का -2 या -8 इंटू 1, देखो -8 को हम -8 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसको मैं लिखूंगा कि ये -2 का पावर 3 है, -2 का पावर 3। जब यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, x-1, सो यहां पर ये हो जाएगा -2 का पावर 3। यहाँ पे कहीं पर 1 भी रहा होगा गाइस, यहाँ पे 1 भी रहा होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन तो होता ही है। तो इसका मतलब कि ये तो पावर कैंसिल हो गया, -2 मिल गया, इंटू 1 का पावर 1/3 मिल गया, 1 का पावर 1/3 मिल गया। अब 1 का पावर 1/3 मिल गया, तो यहाँ से -2, यहाँ से जो जो रूट्स मिलते हैं, एक रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट 1 मिला होगा, दूसरा ओमेगा मिला होगा, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर मिला होगा, ओमेगा स्क्वायर। और इसमें 2 के साथ, -2 के साथ मल्टीप्लीकेशन भी होगा। सो आपको इस x-1 के 3 रूट मिले होंगे। एक रूट तो मिला होगा कितने के बराबर, -2 के बराबर, दूसरा -2 ओमेगा के बराबर, और तीसरा -2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर, राइट। सो देयरफॉर x की जो वैल्यू होगी, ये एक बार इस साइड आएगा तो इसमें ऐड होगा, तो -1 मिल जाएगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा, ये 1 - 2 ओमेगा हो जाएगा, ये 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो मैक्सिमम जनता गई थी वो लोग सही थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, और मैक्सिमम जनता जो है वो सही के साथ गई थी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये आपको होमवर्क दिया था और आपको बोला था कि आपसे बन के आना चाहिए। कितने लोगों ने इसको, इन चारों को सॉल्व कर लिया है, बताइए तो। एनीवन जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों ने बना लिया? जितने हैंड रेज होंगे मैं जान लूंगा कि उतने लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको। सिद्धांत बन गया तुमसे? अच्छा बताइए भाई कोई, जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। कितने लोगों ने बना लिया? जितने लोगों ने सॉल्व किया होगा उस सभी लोग हैंड रेज कीजिए। ऐसे में पढ़ने और पढ़ाने का मजा नहीं आता है। आधा से एक भी अभी तक हैंड रेज नहीं हुए। अच्छा कितने लोगों ने नहीं किया है?
कितने लोगों ने नहीं किया है? जस्ट रेज योर हैंड नाउ। एक ने ये नहीं किया है भाई। ऑब्वियसली किए वाले में एक भी नहीं आया, तो नहीं किए वाले में जितने लोग हैं सब आना चाहिए। चलिए, यानी एक भी लड़के से नहीं हुआ है। देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, देखिए। ओके, देखिए मैं आइडिया दे देता हूं कैसे करना है। आपको मैंने बताया था कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसकी वैल्यू 0 है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसकी वैल्यू भी 0 है। इसमें अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर राइट हैंड साइड में तो 0 ही रहेगा। इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ऐड करूंगा तो मुझे कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा मिलेगा, प्लस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा मिलेगा, प्लस कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा मिलेगा, आयोटा साइन गामा मिलेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। राइट हैंड साइड में तो अभी भी 0 है। ये आपको इसकी वैल्यू e टू द पावर आयोटा अल्फा मिल जाएगा, प्लस ये e टू द पावर आयोटा बीटा मिल जाएगा, प्लस e टू द पावर आयोटा गामा मिल जाएगा, आयोटा गामा को और अच्छी तरह से। एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। यानी तीनों नंबर का सम जो है वो 0 चल गया। लेट से मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया। इन तीनों का सम 0 हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि दैट इज a प्लस b प्लस c इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, जहां a की वैल्यू e टू द पावर आयोटा अल्फा, b की वैल्यू e टू द पावर आयोटा बीटा, c की वैल्यू e टू द पावर आयोटा गामा। ठीक है, नाउ मैं जानता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इसका फैक्टर फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड। पहले फैक्टर फॉर्मूला बताइए तो सभी लोग। कितने लोग फैक्टर फॉर्मूला इसका बता सकते हो? एक बार हैंड रेज करके बताइए। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इसका फैक्टर फॉर्मूला। चलो अंजन तुम बताओ तो, अनम्यूट करो अपने आप को। अंजन, यस सर। इसका फैक्टर फॉर्मूला बताओ तो। सर a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत अच्छे, गुड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 है गाइस, तो राइट हैंड साइड में तो मुझे 0 मिल जाएगा। ये ऐसा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी। अब ये a प्लस बी प्लस सी का तो सम 0 है, तो इसका मतलब ये वाला राइट हैंड साइड में 0 हो गया। जैसे ही राइट हैंड साइड में 0 हुआ तो नाउ यू कैन राइट कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसकी वैल्यू जो है 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर होगी। ठीक है, नाउ मैं अब इसकी वैल्यू रख देता हूँ। ए की वैल्यू थी ई टू द पावर आयोटा अल्फा, और उसका पावर 3 करेंगे तो 3 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ई टू द पावर आयोटा 3 बीटा हो जाएगा, और ये ई टू द पावर आयोटा 3 गामा हो जाएगा। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज ई
3 times of e to the power iota alpha into e to the power iota beta into e to the power iota gamma, इतना हो जाएगा। नाउ आई कैन राइट, ये वैल्यू आपको मिलेगा cos ऑफ 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, आयोटा साइन 3 अल्फा, आयोटा साइन 3 अल्फा प्लस e टू द पावर आयोटा, सॉरी e टू द पावर आयोटा, इसको भी तो हम इसमें बदल देंगे, इसको cos 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा लिख सकते हैं, और प्लस cos 3 गामा प्लस आयोटा साइन 3 गामा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला वैल्यू, ऊपर वाला जो वैल्यू है, ये 3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर आयोटा कॉमन हो जाएगा, सारे पावर साइड हो जाएंगे, इतना हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो हम ये सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है मुझे मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद हो गया। नाउ इट कैन बी रिटेन एज, कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे गाइस, इसको लिखेंगे हम कि cos को एक तरफ कर लेते हैं, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, cos 3 गामा, आयोटा कॉमन ले लिया हमने, sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा, sin 3 gamma, and this is equal to 3 times of cos alpha plus beta plus gamma plus iota 3 times of sin alpha plus beta plus gamma, ठीक है। और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, यहां पर मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लूंगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग कंपेयर अगर मैं करता हूं तो मैं लिखूंगा कि cos ऑफ 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गामा, cos ऑफ 3 गामा cos ऑफ 3 अल्फा 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गामा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया हमको, और उसी तरह साइन वाले का भी मिल जाएगा, साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गामा, ये वैल्यू मुझे 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा। तो एक ही साथ मैंने 2 को सॉल्व कर दिया, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यही प्रूफ भी करना था मुझे, देखिए यहाँ पर 3, तो यानी कि ये दोनों पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया आपको, ये दोनों पार्ट को। क्या अब ये नेक्स्ट वाला पार्ट खुद से ट्राई करोगे, स्क्वायर के टर्म में कुछ सोच सकते हो क्या आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब के टर्म में, क्यूब के रिगार्डिंग आइडेंटिटी हमने सोचा, वैसे ही आप स्क्वायर के टर्म में आइडेंटिटी सोच सकते हो, एक बार कंफर्म कर दीजिए।
बोल नहीं रहे हो आप लोग। तो एक बार इसको इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ये भी इसी तरह से। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो देखिएगा स्क्वायर वगैरह करके, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन एक बार में क्विक रिकॉल कर दें। देखिए आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा और sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, इन दोनों का जो वैल्यू है सम है वो 0 दिया हुआ था। अगर 0 दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया कि ये 0 है और इसमें 0 है, तो अगर इसमें आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी तो सम 0 ही रहेगा। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद भी मुझे सम 0 ही मिला है। जैसे ही आयोटा से मल्टीप्लाई करके जब हमने ऐड किया है तो यहाँ पर cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, cos गामा प्लस आयोटा sin गामा, इन तीनों का पेयर मिल गया है और इसका सम 0 के बराबर मिला। अब ये cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा को मैं e टू द पावर आयोटा अल्फा लिख सकता हूँ। इन द सेम वे इस बीटा एंड इस गामा वाले को मैंने लिख दिया और मैंने देखा कि अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, e टू द पावर आयोटा अल्फा को a, e टू द पावर आयोटा बीटा को b एंड e टू द पावर आयोटा गामा को c मान लेता हूँ, तो इन तीनों का सम 0 के बराबर मिला है। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो गया। अब अगर ये 0 के बराबर हो गया है तो नाउ वी कैन रिकॉल सम आइडेंटिटी एंड दैट आइडेंटिटी इज कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फैक्टर फॉर्मूला है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। एंड a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है तो ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो 0 हो गया, 0 हो गया। तो नाउ आई कैन राइट कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी होगी। अब ए क्यू का वैल्यू ए क्या है, ए जो है e टू द पावर आयोटा अल्फा था, आयोटा अल्फा। ए क्यू चाहिए होगा तो मैं इसका पावर 3 कर लूंगा, पावर 3 करूंगा तो e टू द पावर आयोटा 3 अल्फा हो जाएगा क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो e टू द पावर आयोटा 3 अल्फा, e टू द पावर आयोटा 3 बीटा, e टू द पावर आयोटा 3 गामा। और इस साइड मुझे इस तरह से मिल गए पावर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दिए। देखें बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो पावर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पावर्स को ऐड कैसे किया गाइस, तो ये मैंने किया तो इस फॉर्म में मिल गया 3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा 3 अल्फा है तो e टू द पावर आयोटा थीटा होता था तो मैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिखता था। यहाँ पे थीटा की जगह पे 3 अल्फा है तो cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा, cos 3 बीटा प्लस आयोटा sin 3 बीटा, इस तरह से लेके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। देख सकते हो आप मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर मैंने cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इसके फॉर्म में रियल पार्ट लिख दिया है और आयोटा को कॉमन निकाला तो sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा, बीटा साइन के टर्म में इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। इन द सेम वे मैंने राइट हैंड साइड में भी किया है। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया तो विल गेट योर प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यू कैन अप्रोच टू योरसेल्फ, ठीक है। चलिए ये पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया था, दूसरा वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है, जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा निधि कर ली है, और लोग भाई हैंड रेज कीजिए अपने, जितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलो मैं निधि से पूछता हूँ, हाँ निधि कैसे की है, अनम्यूट करके बता दो। 1 घंटे बाद तो क्लास ज्वाइन कर रही है निधि। यस सर। हाँ बता दो कैसे की है। सर e टू द पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है और e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा होता है। तो सर इसी को ऐड करेंगे तो 2 cos थीटा मिल जाएगा, यानी cos थीटा का वैल्यू हाफ हो जाएगा इन दोनों के सम का। तो सर यहाँ पे थीटा के जगह पे 1 माइनस आई है, तो सर वहाँ पे e टू द पावर मतलब cos 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू हाफ into e to the power I into 1 minus 1 plus e to the power minus I into 1 minus 1। वैल्यू कितना मिला है फाइनली, ए की वैल्यू कितना मिला है सर e स्क्वायर प्लस 1 cos 1 डिवाइडेड बाय 2 e स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2e into cos 1।
इंटू कॉस 1। यस सर। बहुत अच्छा, वैसा ही कुछ आएगा। गुड, सही है, म्यूट कर लो। देखिए लेकिन मैं दूसरे तरीके से करूंगा, ठीक है, सही है, किसी भी तरह से अप्रोच करके आपको करना चाहिए। ये मैं क्या बोल रहा हूं कि a प्लस आयोटा b के बराबर जो वैल्यू है, मैं इसको मान लेता हूं कि a प्लस आयोटा b के बराबर है। क्या मान लेता हूं? ये a प्लस आयोटा b दिस इक्वल्स टू कॉस ऑफ 1 माइनस आयोटा। ये कॉस a माइनस b का फॉर्म है, तो कॉस a इंटू कॉस b, ये क्या हो जाएगा? कॉस a इंटू कॉस b, यानी कॉस आयोटा, और ये प्लस साइन ए का मतलब साइन 1 इंटू साइन बी का मतलब साइन ऑफ आयोटा, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ऑफ थीटा जो होता है वो होता है e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये होता है गाइस, ठीक है, ये हमने बताया होगा आपको। और साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा ये होता है e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2i, ठीक है। कुछ लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये सर कहाँ से आया, तो आप बोल सकते हो कि सर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू e टू द पावर आयोटा थीटा होती है, और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होती है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट कॉस वाला यूनिट, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट, अच्छा यही किए थे, तो यू विल गेट साइन वाला एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, आपको सिंपली पुट कर देना है, यू कैन सिंपली पुट थीटा के प्लेस पर आयोटा, थीटा के प्लेस पर आयोटा पुट करोगे तो यू कैन राइट कि कॉस ऑफ आयोटा दिस इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह साइन ऑफ आयोटा जो आपको मिलेगा, साइन ऑफ आयोटा दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2i, सिर्फ थीटा के प्लेस पर रख देंगे। अब ये e टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +1, तो मैं लिख सकता हूँ e प्लस e पावर -1 डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा भाई, साइन आयोटा, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा e पावर -1 माइनस e का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। इसको यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो मुझे मिलेगा a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस a इंटू कॉस बी मिला था ना, कॉस a का मतलब कॉस ऑफ 1 इंटू कॉस बी का मतलब कॉस आयोटा था, कॉस आयोटा, एंड कॉस आयोटा इज e प्लस e पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा साइन प्लस था ना, हाँ साइन 1 था इंटू इधर था ना, प्लस आयोटा नहीं था, साइन 1 इंटू साइन आयोटा, साइन 1 इंटू साइन आयोटा था, क्या था, साइन 1 इंटू साइन आयोटा। साइन आयोटा को हमने देखा कि e का पावर -1 लिखा है, प्लस नहीं माइनस था, ये भी माइनस e का पावर 1 यानी e था डिवाइडेड बाई 2 आयोटा था। मैंने आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ 1 इंटू, इसको इसी फॉर्म में रख दीजिए, e प्लस e पावर -1 डिवाइडेड बाई 2
और यहाँ पे आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला आयोटा देखिए क्या हो जाएगा, नीचे वाला आयोटा -2 हो, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो -2 हो गया, तो ऊपर और नीचे ये माइनस ऊपर लेके चले जाइए, तो यहाँ पर ये आयोटा का साइन आ जाएगा, आयोटा ये वाला आयोटा यहाँ लेके आ जाइए इंटू साइन ऑफ 1, ये भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, e माइनस ई पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये मुझे a प्लस आयोटा b के बराबर मिलेगा, a प्लस आयोटा b के बराबर, तो देयरफॉर a की वैल्यू आपको मिलेगा a इक्वल्स टू e प्लस ई पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस आयोटा, सॉरी कॉस 1, ठीक है। और b की वैल्यू जो मुझे मिली है वो मिली है साइन ऑफ 1 इंटू e टू द पावर e टू द पावर 1 e टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2। सभी को आया समझ में क्या? तो ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के रूप में हमने इसको सेग्रीगेट कर लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ लोकस टाइप के प्रॉब्लम पे। लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड, ये देखिए इसमें हम लोग बेसिकली अब क्या देखेंगे, सर्कल वाला पार्ट अभी हमने देखा है, लाइन को बहुत ही डिटेल में नहीं लेकर गए हैं, लेकिन आज मैं लाइन को भी डिटेल में लेकर जाने वाला हूं। तो लाइन को डिटेल में ले जाने के लिए मैं आपको पहले इंश्योर कर दूं कि मैं आपको लाइन का जो आप रियल फॉर्म में जानते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन का इक्वेशन जिस तरह से लिखना मैंने आपको सिखाया है, बस उसी तरह यहाँ पे यूज करेंगे। क्या क्या डिफरेंट होगा थोड़ा सा वो देखेंगे, ठीक है। सो और यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगा कि यहाँ पे जो फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो किस टाइप का होता है, लेकिन इस फॉर्म का यूज आपको कभी नहीं करना है अपना क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लोकस ऑफ जेड। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ, लेट से दिया जेड माइनस Z1, ये इक्वल होगा Z माइनस Z2 के, ठीक है। इसका मीनिंग कोई बता सकता है क्या? जस्ट रेज योर हैंड, इसका मीनिंग कोई बता देगा? लोकस क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद की बात है। व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन की मीनिंग क्या होनी चाहिए, ये कोई मुझे एक बार बता देगा तो मैं समझूंगा कि आधा काम मेरा हो जाएगा। एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड। गलत या सही ट्राई करना चाहिए, ठीक है, गलत या सही। और कोई? अंजन, आदर्श, आद्या, आनंद कुमार, आशीष, राघवेंद्र, शिवम, सिद्धांत, ये तो हाँ निधि बता तो। सर जेड में से Z1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और Z2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसा मतलब जेड होना चाहिए कि उन दोनों का ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताओ ना बेटा, हमने लोकस की बात, हम लोकस की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताइए। सर मतलब डिस्टेंस सेम होगा, वो जो लोकस होगा सर वो मिड पॉइंट होगा Z1 और Z2 का। चलिए ठीक है, ऐसा ही कुछ। चलिए ये ज्योमेट्री के टर्म में बात करूं मैं, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे मॉड जेड टाइप का देखिए वो डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा होगा, यानी कि ये वाला जो यूनिट है, ये वाला जो यूनिट है, ये डिस्टेंस ऑफ जेड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम Z1, फ्रॉम Z1। और ये वाला भी यूनिट सेम डिस्टेंस शो कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम Z2। यानी कि यहां से मैं ज्योमेट्रिकली ऐसे बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास जेड एक ऐसा पॉइंट है, जेड मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है दो पॉइंट किसके किसके साथ, Z1 एंड Z2 के साथ जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो पहले मैं Z1 एंड Z2 को इंडिकेट लोकेट कर देता हूं। तो लेट से मैंने बोला कि मेरे पास Z1 जो है वो समथिंग यहाँ है, लेट से समथिंग हियर,
और Z2 जो है मेरे पास वो समथिंग यहाँ है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर अगेन मुझे अब Z1 मिल गया और यहाँ पर मुझे Z2 मिल गया। Z, इसका मतलब कि Z अगर इन दोनों के जस्ट बीच में होगा तो मैं बोलूंगा कि उसका इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो मैं इसके बीच में एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट से दिस पॉइंट। यहां पर मैंने मान लिया कि मेरा यहां पर कोई Z है। तो क्या सिर्फ इसी पॉइंट पर Z हो सकता है? कहीं और हो सकता है क्या Z? Z कहीं और पर भी हो सकता है क्या? एवरीबॉडी जस्ट राइट यस और नो। क्या Z मेरा सिर्फ यहीं पर होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा या कुछ और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर आपने सिर्फ बोल दिया कि यस ओनली दिस पॉसिबिलिटी इज एक्सेप्टेबल, तो इसका मतलब कि आपने क्लास 9th को अच्छे से नहीं पढ़ा है। मतलब सर और भी पॉइंट होगा, ये मेरा कौन सा पॉइंट होगा वो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर एक एग्जैक्टली इसका मतलब कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर Z1 एंड Z2 लाइन ज्वाइनिंग का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। क्या कर देता हूं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। तो आई कैन से कि इस पर लाई करने वाला जितना भी पॉइंट होगा वो सभी का डिस्टेंस जो है Z1 एंड Z2 के से सेम होना चाहिए, इस तरह से। यानी कि Z मेरा जो है इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है। Z यहाँ पर भी हो सकता है, Z यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लोकस ऑफ Z लिखता हूं। तो लोकस ऑफ Z क्या होगा गाइस? लोकस ऑफ Z जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा, राइट? स्ट्रेट लाइन होगा। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि Z क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो Z रिप्रेजेंट्स the perpendicular bisector of the line joining Z1 and Z2। बात आया समझ में? तो जहां पर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ हो, आप देख कर ही समझ सकते हो कि आपका जो लोकस मिलने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। और वो ऐसा वैसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसा मिलेगा? Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा वो, राइट? तो इस तरह का इक्वेशन आप देखते ही समझ जाओगे। तो इस तरह के इक्वेशंस डायरेक्टली आते हैं। पिछले बार भी जेईई मेन पूछा था, इस बार भी पूछेगा, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप का, तो ये सब फॉर्म आपको डायरेक्टली आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है? और मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट। अगर फॉर्म भी नहीं याद है और मीनिंग मुझे याद है कि भाई Z एक ऐसा पॉइंट है क्योंकि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 तो वही रिप्रेजेंट करेगा कि Z का डिस्टेंस Z1 के साथ। Z वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल Z ऐसे जगह पर है जिसका Z1 और Z2 के साथ जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है? यहाँ पर कभी कभी इनइक्वालिटीज का भी यूज करता है। लेट्स से कि मैंने लिख दिया कि आपको ये बताना है, आपको दिया हुआ है कि Z माइनस Z1 इसका जो Z माइनस Z1 लिखना चाहिए। Z माइनस Z1 ये जो है डिस्टेंस बड़ा है Z माइनस Z2 से। Z माइनस Z2 यानी कि Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट Z1 एंड Z2 के साथ जो डिस्टेंस मिला है वो मुझे क्या मिला है, यानी कि Z1 के साथ जो डिस्टेंस है वो ज्यादा मिला है इन कंपैरिजन टू Z2।
तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर मेरा कहीं पर जो रीजन है, ये जो है ये Z1 हुआ और ये Z2 हुआ। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि दोनों बराबर कहाँ होंगे वो मैं देख लेता हूं। तो दोनों बराबर होंगे कहाँ पर गाइस? तो दोनों बराबर होंगे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। दोनों बराबर कहाँ होंगे? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बराबर होंगे। अब देखिए, यानी कि जेड अगर यहाँ पर रहता, जेड अगर इस लाइन पर रहता, इस लाइन पर, तो दोनों डिस्टेंस बराबर होते। अब देखिए, तो जेड को मैं किधर शिफ्ट करूंगा? अगर लेट से मैं जेड को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो अब ये जेड माइनस Z2 का डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। तो मेरा जेड जो है इस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में लाई करना चाहिए। सो आई कैन राइट कि मेरा जो जेड है वो इस इधर होना चाहिए, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है इस रीजन को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स है उन सबको शो करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सभी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अनदर वे। इस तरह से हो जाएगा, राइट। और अगर मैं लिख दूं, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, लोग को कंफ्यूजन होता है कि जेड माइनस Z1 जो है ये बड़ा है तो इनइक्वालिटी इधर होनी चाहिए। नहीं, इसको बड़ा होने के लिए जेड इसके इस साइड होगा तभी तो इससे बड़ा होगा। क्योंकि ये देखो, यहाँ पर एक बार लेके देख लो, मैंने मान लिया कि जेड मेरा यहाँ पर होगा, सो यहाँ पर डिस्टेंस जो है बराबर था। अब इससे बड़ा करना है तो मुझे इसके और आगे लेना पड़ेगा डिस्टेंस। जेड को मैं यहाँ पर कर दूं तो जेड माइनस Z1 का वैल्यू जो है वो बड़ा हो जाएगा जेड माइनस Z2 के कंपेरिजन में, राइट। सो ये वाला रीजन मुझे मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह मैं अगर इस फॉर्म में दे दूं कि मुझे जेड माइनस Z2 या जेड माइनस Z1, ये जो डिस्टेंस है ये छोटा चाहिए जेड माइनस Z2 से, यानी कि जेड माइनस Z2 वाला डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। तो आई कैन राइट कि मुझे इस तरह का इनइक्वालिटी मिलेगा। रीजन आप लोग खुद से भी डिसाइड कीजिए अब। ठीक है, दिस इज समथिंग वेयर Z1 एंड दिस इज समथिंग वेयर Z2। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होगा, ये जेड मेरा यहाँ पर होना चाहिए, जेड यहाँ पर होना चाहिए। तो अब इसकी जेड माइनस Z1 छोटा करना है, जेड माइनस Z2 बड़ा करना है, तो मैं इधर ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ। यानी कि लोकस ऑफ जेड जो होगा वो एक रीजन होगा, एंड दिस रीजन इज द लेफ्ट साइड ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया हुआ है, देखिए कैसे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। एक बार मैं पहला क्वेश्चन लेकर ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, पहले लिखा हुआ है कि Z-1 ये इक्वल है Z+1 के, यानी कि Z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 1 से एंड -1 से सेम है। तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं। ठीक है, ये मेरा ये क्या है, ये रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस को RA लिख देता हूं मैं, एंड दिस वन इज इमेजिनरी एक्सिस, IA लिख देता हूं। ठीक है, 1 मेरा यहां पर होगा कहीं पर, 1 कहाँ होगा गाइज, यहां पर होगा, एंड -1 जो होगा मेरा समथिंग यहां पर होगा, रियल एक्सिस पर ही होगा। इसका मतलब जेड कहां पर लाई करना चाहिए? सभी लोगों से मैं चाहूंगा, सभी लोगों से इसका आंसर चाहूंगा, चैट बॉक्स में सभी लोग रिप्लाई कीजिए कि जेड कहां लाई करना चाहिए। @0 नहीं, इस तरह से नहीं बोलोगे आप, वाई एक्सिस, बहुत अच्छा है, ये अच्छे आंसर है ना। ओरिजिन पर नहीं आनंद, ओरिजिन पर तो एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया आपने,
हमने बताया कि लोकस ऑफ जेड जो होगा वो कैसा होगा, लोकस ऑफ जेड जो होगा, लोकस ऑफ जेड जो होगा वो होगा इमेजिनरी एक्सिस। क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस। और इमेजिनरी एक्सिस में y की वैल्यू मुझे 0 के बराबर मिलती है, y की वैल्यू 0 के बराबर मिलती है। यानी कि अगर ये कोई भी y एक्सिस नहीं लिखेंगे अनजान, इमेजिनरी एक्सिस लिखेंगे, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें जिसका रियल पार्ट 0 हो, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। यही हमारा लोकस ऑफ जेड हो गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या? एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस और नो में। अगर जिसको कोई डाउट हो जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट। ठीक है, यही लोकस मिल गया मुझे, y इक्वल्स टू 0 कहें या बोले कि इमेजिनरी एक्सिस या रियल पार्ट ऑफ जेड, ये क्या मिलना चाहिए मुझे, 0 मिलना चाहिए। y की वैल्यू 0 नहीं, शायद मैंने गलत लिख दिया क्या, इमेजिनरी पार्ट 0 मिलना चाहिए ना, इमेजिनरी पार्ट 0 मिलेगा तब तो y की वैल्यू 0 मैं बोलूंगा। सॉरी, इमेजिनरी पार्ट 0 मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई लाइन इमेजिनरी एक्सिस, सॉरी मैंने यही गलती लिख दिया है, x इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए ना, इमेजिनरी एक्सिस और y तो कुछ ना कुछ मिलेगा भाई, x 0 यानी कि ये सही लिखा हुआ था, रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो 0 मिलना चाहिए। ठीक है, अब सही हो जाती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? y एक्सिस पर लाई करेगा ये नहीं बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा ऐसा बोलेंगे। और इमेजिनरी एक्सिस पर लाई किया तो मैं बोलूंगा कि उस पर रियल पार्ट 0 मुझे मिला था, x की वैल्यू 0 मिला, x की वैल्यू 0, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि जेड -2 आयोटा बराबर है जेड प्लस 6 आयोटा। ठीक है, आई थिंक निधि थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए। तो देखिए क्या मिलेगा, मैं पहले इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस बना देता। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस बना लेता। ये इमेजिनरी एक्सिस हुआ, और इमेजिनरी एक्सिस पर जो लेंथ लिया हुआ है मैंने वो 2 यूनिट लिया हुआ है, तो 2 यूनिट मान लिया कि यहाँ पर कहीं 2 आयोटा, राइट। और 6 आयोटा, यहाँ पे 6 ही आयोटा दिया हुआ था ना, हाँ 6 आयोटा इज समथिंग हियर, -6 आयोटा हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि माइनस करेंगे इसको, मैं इस फॉर्म में जेड -6 आयोटा लिख सकता हूँ। तो ये -6 आयोटा, इसका मिड पॉइंट कहां पर लाई करेगा, इसका मिड पॉइंट कहां लाई करेगा, निधि बताओ तो, मिड पॉइंट कहां होगा बताइए तो सभी लोग। -4 आया था, वो हम सर -2i और 6i ले लिए थे। नहीं, हाँ +2i होगा ना, इस तरह से z-z1 में ये पॉजिटिव लेते हैं, ये z1 हो जाएगा। सो यहाँ पर मुझे इस तरह से मिलेगा, देखिए ये सर समझ उस टाइम गलत कर दिए थे, ये बोलो। अच्छा, तो ये मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे +2 -6 -4 -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा, यानी कि मुझे y की वैल्यू जो है -2 आयोटा मिलेगा, y की वैल्यू, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये मुझे -2 आयोटा मिलेगा। सो मैं बोलूंगा कि इमेजिनरी पार्ट, इसका जो लोकस होगा, लोकस ऑफ जेड क्या होगा गाइस,
लोकस ऑफ जेड, ये आप बोलोगे कि इमेजिनरी पार्ट -2 हो जाएगा। आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो मुझे -2 मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट -2 मिलने का मतलब हुआ कि मुझे y की वैल्यू जो है वो -2 मिलेगी। बात आया समझ में? इमेजिनरी पार्ट तो y ही होता है ना, आयोटा नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मुझे कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू मुझे -2 के बराबर मिलना चाहिए। अब कैसे मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो मैं जानता हूं कि मेरा जेड जो है वो इस फॉर्म में रहा होगा, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रहा होगा, और जेड बार जो मुझे मिलता है वो मुझे मिलता है x माइनस आयोटा से। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू चाहता हूं तो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 आयोटा y की वैल्यू जो है वो मुझे z माइनस जेड बार के बराबर मिले। सो मुझे y की वैल्यू जो है वो मुझे मिलेगा z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो इसका लोकस ऑफ जेड y मैंने लिखा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल्स टू, सॉरी 2 आयोटा, दिस इक्वल्स टू -2। इसको इस साइड कर लिया तो मुझे मिलेगा z माइनस जेड बार और इसकी वैल्यू -4 आयोटा। सो यही मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसका इक्वेशन मिल जाएगा। बात आया क्या सभी को समझ में? इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं हम? ठीक है, सो ये वाला मैंने यहाँ तक रियल पार्ट, यानी कि जो रियल नंबर में कॉन्सेप्ट, जो कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों ने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करेंगे, बशर्ते मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बाद में x एंड y को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करूंगा, राइट, इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे? तीसरा क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है z माइनस 1 माइनस आयोटा, और तो यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। पहले मैं इस फॉर्म में z माइनस जेड वन के फॉर्म में लिखूंगा, तो आई कैन राइट कि मॉड ऑफ z माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ये 1 प्लस आयोटा मिलेगा, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, z माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 और -1 तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, z माइनस 1 प्लस आयोटा, इसका मॉड, ये वैल्यू जो है z माइनस -1 माइनस आयोटा, इस तरीके, यानी कि z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा फर्स्ट वाला निधि? सर मतलब सेकंड वाले को फिर x प्लस आयोटा y से कंपेयर कीजिए और जेड बार करके, वैसे ही फर्स्ट वाले को भी करेंगे। हाँ, इसमें ये वाला पहला वाला, यस सर। पहला वाला में करने की जरूरत, अच्छा हाँ, यहाँ पर भी z प्लस जेड बार इक्वल्स टू, मैं बोल सकता था z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि z इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड बार के बराबर, जो कि इमेजिनरी का तुमको कॉन्सेप्ट ही मिल जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट मेरा 0 मिलता है तो मैं बोलता हूँ कि z इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड बार होगा, तो ऑब्वियस है वो। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं किया ये वाला। गाइस देखिए, तो यहाँ पर भी मुझे पॉइंट्स पहले क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये तो मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ये इमेजिनरी और ये रियल। चलिए 1 और -1 में देखता हूँ, 1,1 जो होगा मेरा, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, ये समथिंग यहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए, 1,1 ले लिया। ठीक है, और इधर मुझे -1 -1 मिलेगा,
ठीक है, ये -1 -1 मिलेगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। इस तरीके से ओरिजिन से होगा। तो इस इन दोनों को, यानी कि जेड मेरा कहाँ लाई करेगा, जेड इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, राइट। तो मेरा जो जेड हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, देखिएगा कैसा हो जाएगा, जेड मेरा ऐसा हो जाएगा। ये लाइन जो हुआ, ये लाइन ही मेरा लोकस ऑफ जेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दिस लाइन इज लोकस ऑफ जेड, यानी मेरा जो जेड है वो इसी लाइन पर लाई करेगा, इसी लाइन पर लाई करेगा। बात आया समझ में। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे लाइन का इक्वेशन। सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट लिखूंगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, ओरिजिन हो जाएगा। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो पहले मैं इसको ओरिजिनल लाइन ले लेता हूं, ये ओरिजिनल लाइन। तो एम ऑफ लाइन कितना हुआ, स्लोप ऑफ द लाइन कितना होगा, -1 माइनस ये 1 हो जाएगा क्या, स्लोप ऑफ द लाइन 1 हो जाएगा, ग्रीन लाइन, स्लोप ऑफ ग्रीन लाइन 1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ब्लू लाइन लिख लीजिए, ब्लू लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। ब्लू लाइन का स्लोप जो है वो -1 हो जाएगा। सो अब इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो आप कि ओरिजिन से पास कर रहा है और -1 जो है इसका स्लोप है। तो यू कैन राइट कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, कौन सा लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन का आपको स्लोप लिखना है वो आपको y इक्वल्स टू -x मिल जाएगा। बात आया क्या समझ में, y इक्वल्स टू -x, ठीक है, मिल जाएगा ना। ओरिजिन से पास कर रहा हो और ये y ओरिजिन से पास करने वाला लाइन y इक्वल्स टू mx के बराबर होता है। m की वैल्यू मैंने -1 रख दिया। अब ये y के वैल्यू तो हम जानते हैं, ये z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा है, एंड दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गए, आयोटा इस साइड आकर मल्टीप्लाई होगा, आयोटा जो है वो इस साइड आकर मल्टीप्लाई होगा। तो यू कैन राइट कि मुझे z माइनस जेड बार इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ आयोटा z प्लस जेड बार के बराबर मिल जाएगा। यहाँ पर ये इस साइड भी लेके आ जाओ, z माइनस जेड बार ये प्लस आयोटा z और प्लस आयोटा जेड बार, दिस इज गोइंग टू बी नाउ 0। अब मैं क्या कर लूंगा, जेड को कॉमन निकाल लेता हूं, 1 प्लस आयोटा का बार, 1 प्लस आयोटा और प्लस प्लस जेड बार कॉमन निकाल लेता हूं, जेड बार कॉमन निकाल लूं, माइनस यहाँ क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ क्या कर लेता हूँ, माइनस जेड कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस कॉमन निकाला तो मुझे मिला 1 माइनस आयोटा जेड बार, दिस इज गोइंग टू बी 0। और यहीं से मुझे इक्वेशन भी मिल गया कि अगर मैं लिखता हूं कि ये एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, रुको रुको मैं क्या कर लेता हूँ, जेड बार, हाँ, अगर मैं देखता हूं ये एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 माइनस आयोटा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका जस्ट बार मिल गया है। और चूंकि ओरिजिन से पास कर रहा है तो लाइन का इक्वेशन गाइस कैसा मिलता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो मिलेगा मैं उसको लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है
वो ऐसा मिलेगा कि ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0। इस तरह का इक्वेशन जो है वो जब भी आपको मिलेगा तो आपको मिलता है किसका, आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब चूंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा था, इसलिए यहाँ पर बी वाला जो टर्म है वो आपको क्या मिला है, 0 मिल गया है। बी वाला टर्म 0 मिल गया है। तो आपको मैंने बताया था कि ये किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैंने सर्कल का भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिख के दिखाया था। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाला बात है कि मेरा ए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जेड के साथ चिपका हुआ है वो क्या होगा, बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, यानी ए जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और बी हमेशा यहाँ पर रियल होगा। बी वाला भी देखेंगे कि बी वाला यूनिट कब आ रहा है, बी जो होगा मेरा रियल को होगा। तो यहाँ से मैंने ये देख लिया, लेकिन इसका यूज मैं कभी नहीं करूंगा क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लाइन का कॉन्सेप्ट काफी हमारे पास क्लियर है रियल लाइन का। मैं उसी का यूज कर लेता हूँ, रियल का यूज करके बस मुझे फाइनली ये ध्यान रखना है कि एक्स एंड वाई को किस तरह से रिप्लेस करना है मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सर 1 प्लस आयोटा को ही ए बार क्यों लिए सर? 1 प्लस आयोटा को ए और 1 माइनस आयोटा को हमने भी ए किसी बार को लिए। ए बार नहीं माना है, हमने बोला कि ये अगर ओरिजिनल हुआ तो ये बार हुआ। तुम बोल सकते हो कि अगर ये ओरिजिनल होगा तो ये बार होगा, है समझ में। लेकिन बेसिकली लोग इस यूनिट में याद करते हैं, इस यूनिट में आपको याद होगा कि जेड बार का कॉफिशिएंट जो मुझे मिला था वो सेंटर वाले में, सर्कल वाले में याद ध्यान दीजिए। जेड बार का कॉफिशिएंट मुझे ओरिजिनल ए के साथ मिला था ना, और माइनस ऑफ ए को मैंने बोला था कि क्या होता था, वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता था, बताया था कि नहीं। तो ऐसे ही लोग याद करने के लिए कि जेड बार वाले के साथ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जो जेड होगा उसके साथ ए बार लगा होगा कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन को, ये पहला वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो सभी लोग, ये क्वेश्चन अब सबसे लगना चाहिए कि इसका लोकस कैसा होगा। अंजन सॉल्व कर रहे हो? अंजन, राघवेंद्र, अच्छा अंजन गायब, आनंद, आशीष, ट्राई कर रहे हो आप लोग? गुड। देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हो। सर 1 मिनट स्लाइड ऊपर कर सकते हैं? और ऊपर करें स्लाइड, इस साइड करें, इधर
सर। यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर मैं लिख लेता हूँ तो ये 0, -2 हो जाएगा। इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूंगा मैं तो ये 1, 0 हो जाएगा। इसका जो मिड पॉइंट है -1 ये 1/2, -1 पर मिलेगा। इसका मिड पॉइंट जो है समथिंग 1/2 इज समथिंग हियर एंड -1। इस तरह से ये क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 1/2, -1। स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ व्हाइट लाइन। व्हाइट लाइन का स्लोप ये 0 -2 डिवाइडेड बाई ये 0 -1 -0, तो ये मुझे 2 मिल गया, शायद 2 मिल गया। तो स्लोप देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। स्लोप ऑफ ब्लू लाइन बनाया नहीं है मैंने, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन को मैंने ब्लू लाइन मान लिया, तो ये -1/2 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ब्लू लाइन का जो स्लोप होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मैंने मान लिया कि ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसका जो स्लोप है m = -1/2 हो गया। अब मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, y - y1, यानी कि y माइनस माइनस प्लस हो गया, m टाइम्स ऑफ का मतलब -1/2 x - 1/2। तो ये वैल्यू जो मुझे ये मिल जाएगा 2y + 2 = चाहे अभी नहीं, जल्दबाजी हो गया, पहले यहाँ पर सॉल्व कर ये 2x से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 इधर चला जाएगा, 4y + 4 = माइनस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो चुका रहेगा -2x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपको इस साइड आ जाओ, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो आपको मिल जाएगा 2x + 4y, 2x + 4y + 3 = 0। अब 2x + 4y, तो आपको 2 × x की वैल्यू z + z डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा, और +4y, y के प्लेस पर z - z डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और +3 = 0। आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, इस 2 से इसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, इसको कैंसिल कीजिए इसके साथ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर z + z, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2 आयोटा भी तो हो जाएगा, ये आयोटा ऊपर चला गया, z - z +3 = 0, राइट। तो ये मुझे अब मिल जाएगा z - 2 आयोटा, सॉरी, z कॉमन निकाल लेते हैं, z कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 - 2 आयोटा
जेड जेड हो जाएगा प्लस, हाँ सर वहाँ सेकंड स्टेप में आयोटा कैसे आया, मतलब सर डिनोमिनेटर में दो, सर यह इसके सेकंड स्टेप में सर आयोटा ये कैसे आया ये वाला, सर? ये अगर वाला डिनोमिनेटर के, यस सर, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे किए एक बार? वाई की वैल्यू क्या होता है, जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा होता है ना, यस सर। तो ऊपर तो आयोटा मतलब से सर मल्टीप्लाई कर दिया। उसको सॉल्व करके सर नीचे -2 आयोटा कैसे लिखे हैं सर? वो +2 आयोटा हो जाना चाहिए ना, आयोटा 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 स्क्वायर होगा, उसका वैल्यू -1 होता है। तो वो -1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सर चल, एक माइनस आयोटा भी तो है। कहाँ माइनस, ये वाला यस सर। माइनस आयोटा कहाँ, ऊपर और नीचे तुम आयोटा से मल्टीप्लाई की हो ना, अच्छे से समझ लो सर, वो आप डॉट दिए हैं। तो क्या ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये यस सर समझिए। 1 माइनस 2 आयोटा जेड और प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा जेड बार प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और ये पूरी तरह से लाइन का जैसा इक्वेशन हमने लिखा है वो उसी फॉर्म में आया हुआ है, लाइन का जैसा इक्वेशन लिखा जाता है या होता है एग्जैक्टली उसी फॉर्म में ये आया हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो इसका प्रॉपर्टी भी आपको दिखा। ठीक है, इसका मतलब ये आया है ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0, राइट, ये आया हुआ है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर मुझे जो ए मिला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और बी हमेशा यहाँ पर रियल पार्ट ही होगा, बी क्या होगा, हमेशा यहाँ पर रियल पार्ट ही होगा, राइट। तो इस तरीके से अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आज के क्लास में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक और, चलिए मैंने एक लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन लिख देता हूँ, लाइक कि जेड जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो Z1 से, यही कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से और यही कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 तीनों से क्या है गाइस, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो बताइए तो इसका इसका लोकस कैसा होगा, बताइए तो, एनीवन, कोई ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, नहीं बताओगे? बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग। सर सर्कल होगा क्या? सर्कल कैसे होगा, पहुंच गई हो लेकिन सर्कल होगा पक्के से, सर इलिप्स। इलिप्स, देखियो मैं भी बता दे रहा हूँ इसको। लेट से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल तो लिया हुआ ही है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को Z1 मान लूं, Z2 मान लूं और Z3 मान लूं, यहाँ पर कहीं पर कोई सेंटर ले लेता हूं, तो बताइए तो ये डिस्टेंस, सॉरी, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे क्या? और अगर मैं जेड को यहीं पर ले आकर रख देता हूं, जेड को यहीं पर ला के रख देता हूं, तो क्या ये जेड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट मींस जेड जो है वो
सर्कम सेंटर होगा ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड of the triangle whose vertices are Z1 and Z1, Z2 and Z3. Is it clear to everyone? तो locus of Z क्या होगा? Locus of Z जो होगा, Z represents Z represents the circumcenter center of the triangle whose vertices are Z1, Z2 एंड Z3। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ज्योमेट्री डायरेक्टली देकर जब तक सर्कम सेंटर नहीं ड्रॉ करोगे तो ये यानी कि अगर ट्रायंगल बनाकर, ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर होता है, और अगर ट्रायंगल में हटा दो तो जेड जो है वो क्या करेगा, सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सेंटर डायरेक्टली आता तो ये पॉइंट्स मुझे मिलेंगे नहीं, तो ये 3 पॉइंट से डिस्टेंसेस सेम दिया हुआ है आशीष, तो इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल बनना जरूरी है, यानी कि तीनों वर्टिसेस से एक सर्कल होकर जरूर जाएगा। इसी सर्कल को यहाँ पे सर्कम सर्कल बोलेंगे, इस सर्कल को क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे, बिकॉज इट सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे। ये ऐसा वैसा सर्कल नहीं है, ये सर्कम सर्कल है, इसीलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेंटर होगा उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है आशीष, समझ में आया? यस सर आया। ठीक है, तो इसी टाइप का ज्योमेट्री से अभी ज्योमेट्री का 1-2 लेक्चर और होगा और एक लेक्चर में रोटेशन होगा। सो होप सो कि इस वीक खत्म हो जाना चाहिए टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीक में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।